मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। फिडेल कास्ट्रो का जन्म क्यूबा में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चर्च के स्कूल में हुई थी और उच्च शिक्षा उन्होंने हवाना से प्राप्त किया था। फिडेल कास्ट्रो ने कानून की भी शिक्षा प्राप्त की और वकालत का कार्य शुरू किया, लेकिन बाद में क्यूबा की राजनीतिक स्थिति से परेशान होकर के उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण किया। उस समय क्यूबा में अमेरिकी समर्थक तानाशाही सरकार थी, जिसे उखाड़ फेंकने का उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने छापामार युद्ध शुरू किया, जिसके कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद फिडेल कास्ट्रो मैक्सिको चले गए और वहां पर पुनः अपनी तैयारी शुरू कर दी और मैक्सिको में उनकी मुलाकात चे गेवेरा से हुई, जो उस समय के महान क्रांतिकारी थे। उन लोगों ने मिल करके अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय किया। कुछ साथियों के साथ वे पुनः क्यूबा लौट आए और छापामार युद्ध शुरू किया। कुछ थोड़े से सैनिकों के साथ उन्होंने सरकारी सेना पर आक्रमण कर दिया और सरकारी सेना को परास्त किया और वहाँ के जो तानाशाह थे उन्हें मजबूर होकर के क्यूबा छोड़ना पड़ा। इस तरह फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर एक समाजवादी सरकार की स्थापना की। इस समाजवादी सरकार को सोवियत संघ और अन्य साम्यवादी सरकारों ने मान्यता दे दी। अमेरिका इस साम्यवादी सरकार के विरुद्ध हो गई और इसे परेशान करने लगी। फिडेल कास्ट्रो ने भूमि का अधिग्रहण को छोटे किसानों में वितरित किया और उनके बीच बेकारी की समस्या का समाधान किया। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर लिया। इस तरह से फिडेल कास्ट्रो ने समाजवादी नीति को अपनाते हुए क्यूबा में एक नए समाज की स्थापना का प्रयास किया। इन सब कारणों से अमेरिका उनके विरुद्ध हो गया और अनेक प्रतिबंध जो है क्यूबा पर लगा दिए गए। क्यूबा को लेकर के अमेरिका और सोवियत संघ में तनाव बढ़ने लगा। इस स्थिति में सोवियत संघ के तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव निकिता क्रुश्चेव ने फिडेल कास्ट्रो का साथ दिया और उन्होंने हर तरह से क्यूबा को समर्थन देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी ने मिसाइल हमले की धमकी दी, लेकिन आगे बाद में चल करके सोवियत रूस और अमेरिका दोनों देश पीछे हट गए और किसी प्रकार का बड़ा संघर्ष नहीं हुआ। फिडेल कास्ट्रो की हत्या कराने का अनेक प्रयास किए गए, उन्हें जहर तक देने की कोशिश की गई, लेकिन वे बाल बच गए। इस तरह से फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास किया। फिडेल कास्ट्रो ने समाजवादी आंदोलन को दूसरे देशों में भी समर्थन किया। विशेष करके अफ्रीका में अंगोला के समाजवादी आंदोलन को उन्होंने समर्थन दिया और उसे सफलता दिलवाने में भरसक सहयोग दिया। इस तरह से देखते हैं पूरे विश्व में समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में फिडेल कास्ट्रो की अहम भूमिका रही। ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद बीमार पड़ जाने के फलस्वरूप
उन्होंने अपने उत्तराधिकार के रूप में अपने भाई को चुना और इस तरह से उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। 2016 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। फिडेल कास्ट्रो और उनके भाई ने मिलकर के लगभग 50 वर्षों तक क्यूबा में शासन किया। क्यूबा को अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ाया। खेल कूद के क्षेत्र में भी क्यूबा ने काफ़ी विकास किया और एक छोटा सा देश ने अपने को विश्व के मानचित्र पर आगे बढ़ाने में फिडेल कास्ट्रो ने अहम भूमिका अदा की। फिडेल कास्ट्रो को समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी उनकी प्रमुख भूमिका थी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भी आगे बढ़ाने में उन्होंने कार्य किया। वे उपनिवेशवाद के विरोधी थे और चाहते थे कि साम्राज्यवाद का अंत हो जाए, किसी प्रकार का शोषण नहीं हो, बड़ा देश छोटे देश का शोषण नहीं करे। खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद के वे कट्टर विरोधी थी। सब परिस्थितियों में 2016 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने विश्व समुदाय से एक महान नेता को उठा लिया।